हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपने से यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स विजय पर है। स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला संबंध एवं फलन मैंने स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर नंबर पहले के इससे पहले अपने 34 पार्ट बन चुके थे, जिनमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न नंबर 9 तक आपको क्लियर करवा दिया था। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर पहले के ये पार्ट नंबर आपका 35 है, जिसमें मैं आपको आपकी प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न नंबर 10 से इस वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं। 9 तक के क्वेश्चन मैंने पीछे वाले पार्ट में आपको क्लियर करवा दिया था। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और साथ ही कक्षा 8 से लेकर 12 तक के प्रत्येक स्टूडेंट्स के पास अपने चैनल को जरूर से शेयर कर दीजिए, क्योंकि कक्षा 8 से लेकर 12 तक के गणित का संपूर्ण सिलेबस तरीके के साथ अपने चैनल पर उपलब्ध है। चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर जो 10 है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। पहले प्रश्न नंबर 10 को अपन समझते हैं स्टूडेंट से। तो प्रश्न नंबर 10 में ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है, देखिए। प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक है वह बतलाइए। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 9 में जो संक्रिया दे रखी है, प्रश्न नंबर 9 जो अपन इससे पीछे वाले पार्ट में क्लियर करे थे, उसमें रोमन में 1 से लेकर 6 तक के सवाल थे। तो वहां पर 6 संक्रियाएं थी। रोमन में 1 से लेकर 6 तक के सवालों में 6 संक्रियाएं थी। अब अपने को प्रश्न नंबर 10 में यह पता लगाना है कि प्रश्न नंबर 9 में जो अपने को द्विआधारी संक्रिया दे रखी थी, उनके लिए पता लगाना है कि किसी का तत्समक है तो वह बतलाइए कि कौन सी द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव है और कौन सी द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव नहीं है, ये अपने को पता लगाना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 जो है, 10 में अपने पास जिस तरीके से प्रश्न नंबर 9 में रोमन में 6 क्वेश्चन थे, वैसे ही प्रश्न नंबर 10 में भी रोमन में 6 क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर 9 में जो द्विआधारी संक्रिया जो रोमन में 6 जो प्रश्न दे रखे थे, उन सब के लिए अपने को पता लगाना पड़ेगा कि इनमें तत्समक अवयव है या फिर नहीं है। तो देखिए, रोमन में पहला मैंने ले लिया है a स्टार बी बराबर a माइनस बी। a स्टार बी बराबर में a माइनस बी। अपन सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव ई है। ये मैंने मान लिया कि माना कि स्टार संक्रिया का जो तत्समक अवयव है, माना कि स्टार संक्रिया का जो तत्समक अवयव है वो आपका ई है, ये मैंने मान लिया है। अब देखिए, तत्समक अवयव कब होता है। तत्समक अवयव की मैंने थ्योरी में जो बेसिक वाला पार्ट था उसमें मैंने क्या करवाया था, जब ए स्टार ए का मान ए आए और ई स्टार ए का मान भी जब ए आए, मतलब इनका रिजल्ट भी ए आए और इनका रिजल्ट भी ए आए। जब ए और ई पर अपन संक्रिया लगाए और ई और ए पर अपन संक्रिया लगाए तो उन दोनों का रिजल्ट जब ए आए तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ई है जिससे एक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात ए और ई पर यदि अपन संक्रिया लगाए तो रिजल्ट में ए आता है, ई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो ई है दोनों जगह, ये ई यहाँ पर तत्समक अवयव कहलाता है। तो मैंने मान लिया है, माना कि स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव ई है, ये मैंने मान लिया है। तब यदि अवयव ई है तब ए स्टार ई का मान, तब ए स्टार ई का मान और ए स्टार ई का मान अपन निकालेंगे तो अपने पास निकलेगा ए स्टार ई का मान ए माइनस ई आएगा। देखिए, जब मैंने ये मान लिया कि ई यहाँ पर तत्समक अवयव है, तब ए स्टार ई का मान ए माइनस ई आएगा। ए माइनस ई आया, इसका मान मैंने निकाला ए माइनस ई आया। जैसे ए स्टार बी का मान ए माइनस बी दे रखा है, वैसे इसका ए माइनस ई आएगा। और तथा ई स्टार ए का मान आएगा ई माइनस ए। अब ध्यान से देखिए, अपने पास तो ए स्टार ई का मान ए आना चाहिए था और ई स्टार ए का मान भी ए आना चाहिए था, लेकिन ये तो आ ही नहीं रहा है। अब देखिए, ये मान नहीं आ रहा है, इसलिए देखिए, इसलिए ए
ई का मान और ई स्टार ए का मान ये आपस में बराबर माइनस वाला, चाहे ये दोनों इन दोनों के लिए लिख दो चाहे इन दोनों के लिए लिख दो, दोनों के लिए सेम ही होगा कि इन दोनों का मान जो है स्टार ई का मान, ए स्टार ई का मान और ई स्टार ए का मान ये एक के बराबर नहीं आ रहा है, अर्थात ए स्टार ई का मान और ई स्टार ए का मान एक के इक्वल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक के बराबर नहीं आ रहा है और आपस में भी इक्वल नहीं है। आपस में इक्वल हो या नहीं हो देखिए, लेकिन ध्यान रखना ये एक के बराबर आना चाहिए और एक के बराबर आएगा तो ये आपस में भी तो इक्वल होएगा। चलिए ये एक के बराबर आना चाहिए, एक के बराबर नहीं आ रहा है तो मैंने मान लिया, माना कि स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव ई है और मैंने ए स्टार ई का मान निकाला तो ए माइनस ई निकला और ई स्टार ए का मान निकला तो ई माइनस ए निकला। लेकिन मेरे पास इन दोनों का मान क्या निकलना चाहिए था, ए स्टार ई का मान और ई स्टार ए का मान ए आना चाहिए था, लेकिन ए नहीं आ रहा है। देखो नोट इक्वल लगा रखा मैंने और ये आपस में बराबर भी नहीं आ रहा है, तो अपन कह देंगे अतः इस संक्रिया का जो अतः तत्समक अवयव ई, अतः स्टार संक्रिया में, स्टार संक्रिया में या तत्समक अवयव ई का अस्तित्व नहीं है। अतः स्टार संक्रिया जो अपने को प्रश्न में अगले ने दे रखी थी, प्रश्न में देख लीजिए स्टार संक्रिया ही था क्या, प्रश्न में दे रख लीजिए स्टार संक्रिया ही था कि दी गई संक्रियाओं में, अतः स्टार संक्रिया में तत्समक अवयव ई का अस्तित्व नहीं है, तत्समक अवयव ई का अस्तित्व नहीं है। तो ये आपके सामने देख लीजिए रोमन में पहला हो चुका है, इसी तरीके से अपने करेंगे। रोमन में दूसरे में चलते हैं, ऐसा ही अपन सेम करेंगे प्रत्येक प्रश्न में। रोमन में प्रश्न नंबर 9 में द्विआधारी संक्रिया दे रखी है टोटल 6, अपने को प्रश्न नंबर 10 में 19 द्विआधारी संक्रियाओं का तत्समक अवयव निकालने हैं। तो प्रश्न नंबर अपन रोमन में दूसरे में चलेंगे। ए स्टार बी दे रखा है, ए स्टार बी जो दे रखा है वो है अपने पास है प्रश्न नंबर में देख लीजिए, प्रश्न नंबर 10 में देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तरीका ये लगाना है अपने को, सबसे पहले एक तत्समक अवयव ये ले मानना है, माना कि तत्समक अवयव, माना कि स्टार में स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव ई है, माना कि स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव ई है। तो आप क्या लिखेंगे देखिए, अब यहां से मान निकालेंगे अपन, मान निकालेंगे ए स्टार ई का मान निकालेंगे तो अपने पास आएगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, तथा ई स्टार ए का मान निकालेंगे तो ये ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, जो कि ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर के समान ही है। इसलिए ए स्टार जो ई का मान है वो ई स्टार ए के मान के इक्वल तो आ रहा है, लेकिन नोट इक्वल ए, यह आपस में बराबर तो आ रहा है लेकिन एक के बराबर नहीं आ रहा है। लेकिन अपने पास एक के बराबर आना चाहिए था, एक के बराबर आना चाहिए था, तभी तत्समक अवयव होगा। तो अतः वाली लाइन लिख देते, अतः स्टार संक्रिया में तत्समक अवयव ई का, अतः स्टार संक्रिया में तत्समक अवयव ई का अस्तित्व नहीं है। अतः स्टार संक्रिया में तत्समक अवयव ई का अस्तित्व नहीं है। यह आपके सामने आंसर आ गया। देखिए जब ए
ई का मान ए आए और ई स्टार ए का मान भी ए आए, तब अपन कह सकते हैं यहाँ ई क्या है, तत्समक अवयव है। लेकिन दोनों में नहीं आ रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए इन दोनों के मान भी समान नहीं आ रहे हैं और इन दोनों का मान एक के बराबर भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर इन दोनों के मान तो समान आ रहे हैं लेकिन एक के बराबर नहीं आ रहे हैं। तो रोमन में तीसरे में अपन चलेंगे, इन दोनों को आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। रोमन में तीसरा अपन करेंगे, इन दोनों को आप अपने नोटबुक में जरूर से ऐड कर लीजिए। चलिए रोमन में तीसरा अपन करते हैं। तो चलिए तीसरा अपन इस तरफ कर रहे हैं। देखिए ए स्टार बी का बराबर ए प्लस ए बी के रूप का द्वारा परिभाषित है ये संक्रिया ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी। तो चलिए इसको अपन करेंगे, माना कि ई तत्समक अवयव है। माना कि ई तत्समक, यहां पर मैंने लिखा माना कि स्टार संक्रिया का ई तत्समक अवयव है। अब यहां पर डायरेक्ट मैंने लिख दिया माना कि ई तत्समक अवयव है। तो तब ए स्टार ई का जो मान है वो इसके अनुसार आएगा। ये आया है ए स्टार बी का मान ए प्लस ए बी आया है, ए प्लस ए बी आया है, तो इसका मान आएगा ए प्लस ए ही आएगा। तथा ई स्टार ए का मान आएगा ई प्लस देखो ए स्टार बी का मान शुरू वाला पहले वाला ए आया है, फिर इन दोनों का गुणनफल ए बी हुआ है। तो इसी तरीके से ये पहले वाला ए आया है, फिर इन दोनों का गुणनफल ए ही आया है, और शुरू का ई आया है, फिर इन दोनों का गुणनफल ई आया है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो अपन लिख देंगे इसलिए ए स्टार ई का जो मान है वो ई स्टार ए के मान के बराबर भी नहीं है और न ही एक के बराबर है, और ये एक के बराबर भी नहीं है। तो अपन कह सकते हैं अतः स्टार संक्रिया में तत्समक अवयव ई का अस्तित्व नहीं है। ये इसका आंसर आ गया। अतः स्टार संक्रिया में तत्समक अवयव ई का अस्तित्व नहीं है। अतः स्टार संक्रिया में तत्समक अवयव ई का अस्तित्व नहीं है। ये रोमन में तीसरा हो गया, इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलिए रोमन में चौथा अपन करते हैं प्रश्न नंबर 10 का। तो प्रश्न नंबर 10 में ये कह रहा था कि प्रश्न नंबर 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक है वह बतलाइए, कि कौन से का तत्समक है कौन से का तत्समक नहीं है, ये अपने को बतलाना था। तो प्रश्न नंबर 10 में 3 कर चुके अपने, इनमें से किसी का भी अभी तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। जब भी आएगा मैं आपको पूरा क्लियर कराऊंगा। अभी तक इनमें से किसी का भी तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। तो चलिए रोमन में चौथा अपन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स रोमन में जो चौथा है उसके लिए अपन करते हैं। देखिए रोमन में चौथा है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके लिए करेंगे, सबसे पहले अपन मान लेते हैं, माना कि स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव ई है। माना कि स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव ई है, तब ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए होना चाहिए। ये होना चाहिए मतलब ये बराबर होना चाहिए। देखिए माना कि स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव ई है, तब ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए होना चाहिए। ऐसे भी अपन कर सकते हैं, वैसे भी अपन कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है। अब अपन मान इसका निकालेंगे। पहले ए स्टार
अब मान किसका निकालेंगे पहले, अब ए स्टार ई का मान निकालो पहले, कितना आएगा, ए माइनस ई का होल स्क्वायर आएगा, तथा मान और किसका निकालो, ई स्टार ए का मान निकालो, ई माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा। ये आपस में बराबर तो है, इसलिए ए स्टार ई का जो मान है ई स्टार ए के बराबर तो आ रहा है, लेकिन नोट इक्वल ए, लेकिन ए के बराबर नहीं आ रहा है। बराबर तो आ रहा है लेकिन एक के बराबर नहीं आ रहा है। अतः स्टार संक्रिया में तत्समक अवयव ई, अतः स्टार संक्रिया में तत्समक अवयव ई नहीं है। अतः स्टार संक्रिया में तत्समक अवयव ई का अस्तित्व नहीं है, ई का अस्तित्व नहीं है, इसे लिख दो, तत्समक अवयव ई का अस्तित्व नहीं है। ये आपके सामने रोमन में चौथा हो चुका है, ई का अस्तित्व नहीं है। रोमन में पांचवा करते हैं, रोमन में पांचवा देखिए, रोमन में पांचवा आपके सामने है, किस तरीके से कैसी संक्रिया है वो देख लीजिए। प्रश्न नंबर 9 में भी देख सकते हैं आप अपनी बुक में किस तरीके से संक्रिया चल रही है। ए स्टार बी बराबर, यहाँ ए स्टार बी बराबर चल रहा है ए बी बटा 4 के रूप की द्वारा परिभाषित है संक्रिया। तो माना कि स्टार संक्रिया में तत्समक अवयव ई है। माना कि स्टार संक्रिया में तत्समक जो अवयव है ई है, ये मान लिया मैंने। तब ए स्टार ए का मान ई स्टार ए के मान और इक्वल में ए होना चाहिए, मतलब आपस में बराबर भी आना चाहिए और एक के बराबर होना चाहिए। निकालते हैं, देखते हैं, पहले निकालते हैं किसका, ए स्टार ई का मान निकालते हैं, जो कि इसके अनुसार आएगा ए ई बटा 4। क्या आएगा, ए ई बटा 4 आएगा, ठीक है। और आगे देखिए, तथा ई स्टार ए का जो मान है वो अपने पास आएगा ई ए बटा 4। ये आपस में ये, अब ये आपस में सेम है, आपस में बराबर है, ये आपको यहां दिखाई नहीं देगा, मैं यहां पर कर देता हूं। इसके बाद में आप यहां देखिए, तथा ई स्टार ए का जो मान है वो आया ई ए बटा 4, ये भी ए ई बटा 4 के इक्वल ही होगा, ये सेम ही आपस में। अब ये आपस में तो बराबर आ रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, ये आपस में बराबर ही आ रहा है, बराबर आ रहा है, देखिए। इसलिए ए स्टार ई का मान और ई स्टार ए का मान आपस में बराबर ही आ रहा है, बराबर ही है। कितना है ये देख लीजिए, इसका मान भी बराबर, ये दोनों का मान बराबर होना चाहिए और बराबर ही आ रहा है। कितना आ रहा है, ए ई बटा 4 और यहाँ पर भी ए ई बटा 4 आ रहा है। अब यहाँ से देख लीजिए ध्यान से, ए बटा 4 से ए बटा 4 अपना कैंसिल हो जाएगा और बराबर ही आएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, यदि अपने इसके बराबर अपने पास से हल करेंगे, इसके बराबर इसको हल अपन करेंगे तो यहाँ से अपने पास ये एक के बराबर ही आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए, ध्यान दीजिए, ई बटा 4 से ई बटा 4 कट जाएगा, एक के बराबर ही आएगा। अब यहाँ से अपन एक के को हल करें, ध्यान से देखिए, यदि इन दोनों को लेके हल करें अपन, तो यहाँ से देखिए ए से ए कट जाएगा, ई का मान आ जाएगा 4
जो कि बिलोंग्स टू करता है क्यू में बिलोंग करता है। ये चार जो है ये क्यू में बिलोंग कर रहा है। कैसे आया? यदि मैं AE/4 बराबर ए को हल करूं, इसको हल करूं, सिर्फ इतने को ध्यान दीजिए, इतने को यदि मैं हल करूं तो यहां से ए से ए कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा, ई का मान 4 आ जाएगा अपने पास, जो कि बिलोंग्स टू क्यू में है। अतः स्टार संक्रिया में तत्समक अवयव ई बराबर 4 है। तत्समक अवयव का अस्तित्व, प्रश्न में सिर्फ अस्तित्व पूछा है तो अस्तित्व है। ये आपके सामने रोमन में 5वां हो गया, जिसमें इस संक्रिया में अर्थात रोमन में 5वें का अतः स्टार संक्रिया में तत्समक अवयव ई का अस्तित्व है। तत्समक अवयव ई का अस्तित्व है और कितना है? 4 है। अतः स्टार संक्रिया में तत्समक अवयव का अस्तित्व है, तत्समक अवयव विद्यमान है, तत्समक अवयव का अस्तित्व है। कितना है? 4 आ गया। तो ये रोमन में 5वां हो गया। इनको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। एक लास्ट पर्सन रोमन में 6 और बच रहा है, उसके लिए और अपन करेंगे। इनको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो रोमन में जो छठा है उसमें अपन हल करते हैं इसको A*B बराबर AB²। इसको अपन हल करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि माना कि स्टार संक्रिया के लिए या में तत्समक अवयव ई है। माना कि स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव ई है, तब A*E का मान A और E*A का मान भी A होना चाहिए। तो निकालते हैं A*E का मान निकालते हैं, अपने पास आएगा AE² तथा E*A का मान निकालते हैं EA² आएगा। तो इसलिए A*E का जो मान है E*A के मान के बराबर नहीं है और AB नहीं आया है। अतः स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। तो यह आपके सामने रोमन में छठा हो गया। अतः स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव ई का अस्तित्व नहीं है, तत्समक अवयव ई का अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रश्न नंबर 10 में, जो प्रश्न नंबर 9 में अपने को जो द्विआधारी संक्रिया दे रखी थी, उनके लिए अपन इस तत्समक अवयव की जांच करे है। तो इसके पहले वाला जो 5वां क्वेश्चन था उसमें तत्समक अवयव ई बराबर 4 आया था, बाकी किसी में भी तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये इसी के साथ प्रश्न नंबर अपना 10 क्लियर हो गया है। प्रश्न नंबर अपन 11 में चलते हैं, इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। प्रश्न नंबर 11 में अपन चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर जो 11 है वो आपके सामने है। पहले 11 के क्वेश्चन को अपन समझते देखिए। प्रश्न नंबर 11 में ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि A बराबर N क्रॉस N है। A बराबर N क्रॉस N है। N क्रॉस N का मतलब A जो समुच्चय है वो N क्रॉस N के अवयव से बना हुआ है। A बराबर N क्रॉस N का मतलब ये हुआ कि N क्रॉस N का मतलब एक क्रमित युग्म बनी हुई है। N जो अवयव है, जो
प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है उसका कार्तीय गुणनफल है। चलिए आगे क्या कर रहा है, तथा ए में ए स्टार बी, ए में ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी बराबर ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। तो द्विआधारी संक्रिया दे रखा है और द्विआधारी संक्रिया के लिए सिद्ध करना है कि स्टार क्रम विनिमय, सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय तथा शास्त्रीय है। तो स्टार के क्रम विनिमय तथा शास्त्रीय होने की जांच करनी है, सिद्ध करना है कि स्टार क्रम विनिमय है और शास्त्रीय भी है। ए में स्टार का तत्समक अवयव, ए में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसमें क्रम विनिमय, शास्त्रीय और तत्समक अवयव इन तीन की जांच करनी है। तो इन तीन की इसमें जांच करनी है। क्रम विनिमय मैंने लगा लिया है, यहाँ ए में ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी बराबर ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। ए प्लस सी, ए प्लस सी मतलब दोनों पहले वाले, दोनों क्रमित युग्म का जो पहले अवयव है, शुरू का अवयव है, वो दोनों जोड़ना है और बी और डी को जोड़ना है। ध्यान रहे, मतलब पहले वाले को दोनों शुरू वाले को जोड़ना है और दोनों लास्ट वालों को जोड़ना है। इस तरीके से परिभाषित है द्विआधारी संक्रिया। तो चलिए क्रम विनिमय के लिए अपन क्या करते हैं, ए स्टार बी का मान निकालते हैं, ठीक है, ए स्टार बी का मान निकालते हैं और बी स्टार ए का मान निकालते हैं। यदि दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं तो अपन कह देते हैं कि स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है। लेकिन यहां पर क्या फर्क है, देखिए, एक की जगह यहाँ ए नहीं है, एक की जगह यहाँ ए नहीं है, एक की जगह यहाँ ए कोमा बी, एक की जगह यहाँ ए कोमा बी है, स्टार स्टार है, बी की जगह यहाँ सी कोमा डी है। मतलब यहाँ ए स्टार बी जो अपन निकालते थे वो ए स्टार बी नहीं निकालना, ए स्टार बी के रूप का एक का मतलब क्रमित युग्म चलेंगे। यहाँ जोड़े में एक का मतलब ए जो था वो ए जो था वो ए कोमा बी आ रहा है, ए के स्थान पे ए कोमा बी आ रहा है और जो बी था वो बी के स्थान पर सी कोमा डी लेना है। उस हिसाब से अपने अब क्रमित युग्म में चलेंगे, बाकी सारा सेम है, क्रमित युग्म के हिसाब से चलेंगे। तो प्रत्येक युग्म में अपन ए और बी, अब देखिए अपने को प्रत्येक ए कोमा बी और सी कोमा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन या फिर ए के लिए, ए का मतलब एन क्रॉस एन ही है, अर्थात एन का कार्तीय गुणनफल ए के लिए है। चलिए अब देखिए यहां ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी, इनका मान मतलब इन दोनों पे संक्रिया अपन लगाए तो अपने पास संक्रिया का रिजल्ट आएगा ए प्लस सी बी प्लस डी आएगा, तथा और ये ए स्टार बी निकल चुका है। अब मैं बी स्टार ए निकालूंगा जो अपन निकालते थे, सी कोमा डी पहले आ जाएगा, स्टार ए कोमा बी बाद आएगा। इसका मान निकालेंगे तो देखिए सी प्लस ए, पहले वाला जोड़ना है, पहले वाले दोनों को जोड़ना है, सी प्लस ए और डी प्लस बी। चलिए लेकिन ध्यान रखना ये ए प्लस सी है, ये सी प्लस ए है, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, ए प्लस सी, और इसको भी लिख सकता हूं बी प्लस डी। ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एन में योग क्रम विनिमय, एन में योग क्रम विनिमय होता है, एन में योग क्रम विनिमय होता है, ये इसलिए अपन लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए, इसलिए ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी का जो मान है वो बराबर आया है
सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी के ये आपस में बराबर आए है, मतलब इनका जो मान है आपस में बराबर है। ए देखो जो अपन ए स्टार बी निकालते थे वो तो अपने ये रहा, और जो अपन बी स्टार ए निकालते थे वो अपना ये रहा, बस सिर्फ यहाँ जोड़े में चल रहा है ये फर्क है, बाकी सारा सेम ही है। तो ये बराबर है, तो बराबर है तो अपन लिख सकते हैं अतः स्टार संक्रिया, अतः सिद्ध करना था अपने को, और आंसर नहीं आएगा इति सिद्ध में आएगा, सिद्ध अपने को करना था। अतः स्टार संक्रिया एन में, अतः स्टार संक्रिया एन में क्रम विनिमय, स्टार संक्रिया एन में क्रम विनिमय है। अतः स्टार संक्रिया एन में क्रम विनिमय है। ये अपना हो चुका है। क्रम विनिमय की जांच अपन कर लिए है, क्रम विनिमय की जांच अपन कर लिए। अब अपन इसी में साचर्य की जांच करेंगे और फिर इसी का तत्समक अवयव की जांच करेंगे। तो क्रम विनिमय की जांच मैंने कर दी है, इसमें क्रम विनिमय की जांच हो चुकी है। अब अपन इसी का साचर्य की और इसी के तत्समक अवयव की जांच करना बाकी है। तो स्टूडेंट्स इनको आप ऐड कर लीजिए, इसके बाद में मैं इसमें आगे नीचे करूंगा, जगह कम है तो इनको आप ऐड कर लीजिए, मैं इसको इरेज करूंगा। तो चलिए चलते हैं आगे, साचर्य की जांच इसकी करते हैं, इसको आप ऐड कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट साचर्य की जांच अपन करते हैं। साचर्य की जांच के लिए अपने को 3 अवयव लेने पड़ेंगे, वो भी कर्णित युग्म में। तो प्रत्येक ए कोमा बी सी कोमा डी व ए को लेना पड़ेगा। 2 तो अपन क्रम विनिमय में लिए थे, क्रम विनिमय में अपने को 2 अवयव की जरूरत पड़ती है, अब इसमें 3 लेने पड़ेंगे। तो देखिए ऐसे लेंगे, प्रत्येक ए कोमा बी सी कोमा डी व ई कोमा एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन के लिए, एन क्रॉस एन के लिए, प्रत्येक एन क्रॉस एन के लिए। चलिए अब अपने को क्या करना है कि मान निकालने हैं। किसका मान निकालना है पहले देखिए ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी, इनके ऊपर बड़ा कोष्ठक लगाना है, इनका मान निकालना है। स्टार ई कोमा एफ, इसका मान पहले अपने को निकालना है। तो पहले ब्रैकेट वाले का मान निकालेंगे, अर्थात इनके ऊपर संक्रिया लगाएंगे। संक्रिया कैसे लगती है ये आपको बता दिया मैंने पहले ही, कैसे लगेगा। पहले वाले में x की जो वैल्यू है, जो कर्णित युग्म में जो x का मान होता है, इनको दोनों को जोड़ना है, a प्लस सी कोमा बी प्लस डी, और स्टार संक्रिया लगाना है ई और एफ के साथ। और कैसे लगाना है, फिर पहले वाले में पहला वाला जोड़ना है, a प्लस सी में ई जोड़ देना है, a प्लस सी प्लस ई और b प्लस डी प्लस एफ, b प्लस डी प्लस एफ, ये मैंने जोड़ दिया b प्लस डी प्लस एफ। ये इसका मान निकल गया, तथा एक का मान वो निकालते अपन हर बार की तरह, a कोमा बी स्टार बड़ा कोष्ठक आएगा सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ, इसका मान निकालते हैं। इसका मान निकालते हैं तो इनमें बाद में संक्रिया लगेगी, पहले इनमें लगेगी C प्लस ई, और पहले वाला C प्लस ई जुड़ जाएगा, D और F जुड़ जाएगा, D प्लस F जुड़ जाएगा। अब इनके ऊपर रिटर्न संक्रिया लगाएंगे तो कैसे लगेगा, देखिए A प्लस C प्लस ई, A में
सी और ई जुड़ जाएगा, मतलब पहले वाला पहले वाले में जुड़ जाएगा, और वाई के मान का बी प्लस डी प्लस एफ ये जुड़ जाएगा। अब देख लीजिए ये दोनों सेम ही आ रहे हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, देख लीजिए सेम आ रहे हैं दोनों, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो यहां लिख देंगे इसलिए बड़ा कोष्ठक ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी बड़ा कोष्ठक बंद, और ई और एफ का जो मान है वो बराबर है किसके, ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ के बराबर है। मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल है, सेम है ये दोनों। चलिए आगे देखिए, अतः इसका मतलब हो गया अतः स्टार संक्रिया एन में सातचर्य, अतः स्टार संक्रिया एन में सातचर्य है। तो क्रमविधि में भी थी और ये सातचर्य भी आ गए, अतः स्टार संक्रिया एन में सातचर्य है। तो ये सातचर्य की जांच कर दी अपने। अब लास्ट बच गया तत्समक अवयव बच गया, तत्समक अवयव की जांच भी करनी है। प्रश्न आपके सामने देख लीजिए क्या बोल रहा था ये प्रश्न में, ए में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है, यहां तक तो अपना सिद्ध करना था, यहां तक अपना सिद्ध करना था। आगे ए में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए, तो यहां तक अपन HP इसके लगा सकते हैं। आगे अपन आंसर लगाएंगे जिसमें तत्समक अवयव ज्ञात करेंगे वो आंसर आएगा अपना। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। अब अपन तत्समक अवयव ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट्स सातचर्य के बाद आप तत्समक अवयव की जांच अपन करते हैं। इसके सातचर्य में फर्क क्रमविधि में और सातचर्य में इतना ही फर्क था कि इनमें क्रमित युग्म के रूप में अवयव चल रहे हैं और उनमें सिंगल अवयव चल रहे थे। पीछे खूब सारे सातचर्य क्रमविधि में अपन करे थे पीछे वाले सवालों में, लेकिन यहाँ पर क्रमित युग्म के रूप में चल रहा है, बाकी सारा कोई फर्क नहीं है इनमें। तो देखिए माना कि E बराबर E1 कोमा E2 बिलोंग्स टू ए एन में स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव है, तब देखिए यदि E तत्समक अवयव है तब ए स्टार ई का जो मान है, तब ए स्टार ए का जो मान है वो बराबर होगा ई स्टार ए के मान के। ए स्टार ई का मान ए के बराबर होगा और ये ई स्टार ए के भी बराबर होगा। और यहाँ ए बराबर जो है वो A1 कोमा A2 के बराबर है। ए का मतलब यहाँ A1 कोमा A2 है, बिलोंग्स टू n क्रॉस n में, या फिर ए भी लिख सकते हैं बिलोंग्स टू n क्रॉस n में है, या फिर ए भी अपन लिख सकते हैं। तो देख लीजिए मैंने माना कि मैंने ई मान लिया था, माना कि ई जो है वो बिलोंग्स टू ए एन में स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव है, तब ए स्टार ई का मान और ई स्टार ए का मान बराबर ए के बराबर आएगा। और यहाँ ए के बराबर A1 कोमा A2 है जो कि n क्रॉस n का अवयव है, या फिर ए में बोल सकते हैं क्योंकि प्रश्न में ए के बराबर n क्रॉस n है। यदि ध्यान में है तो आपके शुरू में क्वेश्चन में दे रखा था। चलिए अब अपने इसमें मान रख देते हैं। कैसे मान रखेंगे देखिए, मतलब एक की जगह अपने को A1 कोमा A2 रखना है, एक की जगह A1 कोमा A2 रखना है, ई की जगह अपने को E1 कोमा E2 रखना है, और एक की जगह अपने को A1 A2 रखना है। ऐसे रखते जाना है और चलते जाना है, हल करना है। देखिए कैसे हल होगा, ध्यान से देख लीजिए। ए आ गया एक की जगह A1 कोमा A2 स्टार ई की जगह E1, इसकी जगह E1 कोमा E2 बराबर है। ध्यान से देख लीजिए, आगे हल करेंगे। ए आ गया एक की जगह A1 कोमा A2 बराबर ई आ गया E1 कोमा E2 स्टार ए आ गया एक की जगह A1 कोमा A2। ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। एक की जगह A1 कोमा A2 आया है और एक की जगह E1 कोमा E2 आया है। चलिए
आगे हल करते हैं, इन दोनों में संक्रिया लगाते हैं। संक्रिया कैसे लगते हैं ये आपको पता है, इस सवाल में संक्रिया कैसे लग रही है। शुरू वाले दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों जुड़ेंगे, अक्स वाले मान है दोनों जुड़ेंगे, तो कैसे आ जाएगा a1 प्लस e1 कोमा a2 प्लस e2 बराबर a1 कोमा a2, और ये दोनों भी जुड़ेंगे e1 प्लस a1 कोमा e2 प्लस a2, ये दोनों भी जुड़ गए हैं। अब इसके बाद में देख लीजिए, इनको अपन अलग अलग कर देते हैं। यहाँ से अलग अलग कैसे करेंगे ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये x का मान है, ये x का मान है। कर्मित युग्म आपने कक्षा इससे पीछे वाली जो क्लास थी उसमें आपने ये वाला पढ़ा होगा, कर्मित युग्म आपस में बराबर है तो x संगत अवयव भी बराबर होते हैं। x का मान 1 आएगा, y का मान 2 आएगा, तो वही सेम यहाँ पर है a1 प्लस e1। यहाँ से a1 प्लस e1 का जो मान है वो a1 के बराबर है, और इधर से e1 प्लस a1 के बराबर भी है। ध्यान दीजिए, a1 प्लस e1 का जो मान है वो a1 के बराबर है, इधर e1 प्लस a1 के भी बराबर है, तथा y के लो, y वाले मान लो a2 प्लस e2 का जो मान है वो a2 के बराबर है, और इधर e2 प्लस a2 के बराबर है। चलिए अब ध्यान से देख लीजिए, आगे अपने हल करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिए, ये जो e है, e1 जो है वो n में बिलोंग कर रहा है। अब n में छोटे से छोटा क्या हो सकता है, n का छोटा से छोटा अवयव क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर यदि 1 भी अपन लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, e1 का मान यदि 1 भी आएगा तो a1 के मान में e1 का मान यदि 1 भी अपन लेंगे तब 1 a1 में जुड़ेगा तो a1 नहीं आ सकता, a1 से अधिक आएगा, a1 से अधिक आएगा। तो कहने का मतलब ये कभी संभव नहीं है ऐसा कि a1 में e1 जुड़े और a1 आए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। या इसी तरीके से इस तरफ भी देख सकते हैं, e1 n का छोटा से छोटा अवयव जो है, छोटी से छोटी जो प्राकृत संख्या वो 1 होती है। 1 यदि a1 में जुड़ेगा तो a1 कभी नहीं आ सकता। अब यहां से देखिए, यदि मैं इनको हल करना चाहूं, ध्यान से देखिए, यदि मैं इनको हल करना चाहूं, कैसे, देखिए किस तरीके से हल करेंगे इनको। देखिए इन दोनों को साथ लो, मतलब या तो इन दोनों को लो, इन दोनों को हल करूं मैं, यहां तक का हल करूं तो a1 से a1 कट जाएगा, e1 का मान 0 आ जाएगा। या फिर इन दोनों को हल करूं तो भी e1 का मान मेरे पास, e1 का मान आएगा 0। और इसी तरीके से इन दोनों को मैं हल करूं तो a2 से a2 कट जाएगा, और a2 का जो मान है वो निकल के आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए ये 0 आ जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिए, e1 e2 0 आ गया, e1 e2 यहाँ पर लगाता हूं मैं, e1 e2 यहाँ पर लगाता हूं। ध्यान दीजिए, e1 का मान 0 आया, e2 का मान 0 आ गया, यहाँ पर लगा देता हूं ऊपर में 0,0 नॉट बिलोंग्स टू, ये नॉट बिलोंग्स टू ए में, अर्थात ए कौन है, n क्रॉस n में नहीं आएगा, ये ए में नहीं आएगा, n क्रॉस n में नहीं आएगा। 0 जो e1 और e2 का मान, मतलब तत्समक अवयव e1 0 आया है, 0,0 आया है, लेकिन 0,0 तो n में होता ही नहीं है। और यदि यहाँ पर 0 लगाए, देखिए यहाँ पर e1 का मान 0 लगाओ, a1 का मान a1 ही आएगा, a2 का मान 0 लगाओ, a2 का मान a2 ही आएगा। 0 तो तत्समक अवयव हो सकता है, लेकिन 0 n में बिलोंग करता ही नहीं है, और n में ही इसका तत्समक ज्ञात करना है, तो 0 तो n में बिलोंग करता ही नहीं है ना, इसलिए तो अपन क्या लिख देंगे, अतः स्टार संक्रिया, अतः स्टार संक्रिया, स्टार संक्रिया का n में तत्समक
अतः स्टार संक्रिया का n में तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। ये इसका आंसर आ चुका है। अतः स्टार संक्रिया का n में तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, या अतः स्टार संक्रिया का n में कोई भी तत्समक अवयव नहीं है। तो ये प्रश्न नंबर आपका 11 जो है, प्रश्न नंबर 11 जो कंप्लीट हो गया है। 11 में अपने 3 पार्ट थे। 3 पार्ट क्या था? 11 में कर्मविनिमय सिद्ध करवाया था इस संक्रिया के लिए, शास्त्रीय सिद्ध करवाया था। अब अपने को तत्समक सिद्ध करवाया है, तो जो कि अपन कर दिए, वो दोनों सिद्ध करवाया था और ये अपने को जांच करवाया था, तो मैंने आंसर लगा दिया है। तो ये प्रश्न नंबर अपना 11 कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट से प्रश्न नंबर 11 के बाद प्रश्न नंबर 12 और आपके प्रश्न नंबर जो 12 और 13 दो प्रश्न इस प्रश्नावली में और है। 1.4 की प्रश्नावली में 2 प्रश्न शेष है। इसके बाद में आपकी प्रश्नावली 1.4 जो क्लियर हो जाएगी। तो स्टूडेंट से ये आगे वाले जो 2 प्रश्न है वो आगे वाले पार्ट में आपको मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए। मैंने इस वीडियो में आपको आपकी प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न नंबर 10 और 11 जो है वो कंप्लीट करवाया है। तो वीडियो कैसा लगा, कैसा आपके समझ में आया, ये कमेंट जरूर से कीजिए। और साथ ही अच्छा लगे तो आपको अपने वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के पास जरूर से वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।